हेलो एवरीवन, वेलकम टू गौरव त्यागी क्लासेस। जैसे हम अपनी दिल्ली पुलिस की स्पेशल बैच चला रहे हैं, उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था जनरल अवेयरनेस में, चल रहा था फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया। उसमें आगे बढ़ते हैं। आज फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया में करना क्या है, बेसिकली करना ये है कि फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया में जो जो बॉडी कवर कर दी है आपको दोबारा रिवाइज करनी है। पहला है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और तीसरी बॉडी क्या है आपकी? तीसरी है IRDAI, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये तीनों बॉडी कवर होगी। ये तीनों मेन बॉडी है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की। तीनों क्या है? मेन बॉडी है। अब हम अपनी आज चौथी बॉडी पे आते हैं। चौथी बॉडी कौन सी है? FMC, दैट इज फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। क्या है ये? फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। ध्यान रखना है आपको, पहले फुल फॉर्म इसकी फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। अगली इंपॉर्टेंट चीज है इसका एस्टैब्लिशमेंट। कब एस्टैब्लिश हुई थी ये? तो एस्टैब्लिश जो है, एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1952। अच्छा, ये कहां से एस्टैब्लिश हुई? कोई एक्ट आया तो एक एग्जीक्यूटिव एक्ट आया बाय द पार्लियामेंट। और एग्जीक्यूटिव एक्ट किस साल में आया? FMC एग्जीक्यूटिव एक्ट आया आपका इन द ईयर 1950। ये एस्टैब्लिशमेंट 52 में है और एक्ट आया है 53 में। थोड़ा ध्यान रखना, एक बार फिर से बोल देता हूं मैं कि जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ है वो 1952 में हुआ है और जो एक्ट आया है वो 1953 में आया है। क्या, किस चीज के लिए? फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। अब आपको ध्यान रखना है ये बॉडी काम किसका करती है, किसकी रेगुलेटिंग बॉडी है? तो ये रेगुलेटिंग बॉडी है कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, या फिर कह सकते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दैट इज PDS। तो आपको ध्यान रखना है ये रेगुलेटिंग बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स या PDS। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट 1952। किस साल में एक्ट आया? तो 1953 में एक्ट आया। किसकी रेगुलेटिंग बॉडी का काम करती है? तो रेगुलेटिंग बॉडी है ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारी अगली रेगुलेटिंग बॉडी, वो है PFRDA। इसकी फुल फॉर्म पेंशन फंड रेगुलेटिंग या रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखनी है आपको। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म। पहले तो फुल फॉर्म ही बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से रिवाइज करते हैं एक बार। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट, कब स्टैब्लिश्ड हुई? तो स्टैब्लिश्ड हुई है ये 2003 में। किस साल स्टैब्लिश हुई? 2003 में। उसके बाद हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। ये किसके लिए रेगुलेटिंग बॉडी का काम करती है? जैसे इसका नाम है, तो ये किसकी रेगुलेटिंग बॉडी है? ये रेगुलेटिंग बॉडी है आपकी पेंशन फंड की। किसकी रेगुलेटिंग बॉडी है? पेंशन फंड की। पेंशन के केस में रेगुलेटिंग बॉडी का काम कौन सी बॉडी करती है? PFRDA। अब हमने आज 5 बॉडी टोटल कवर कर ली है अब तक, जितनी क्लासेस मैंने आपको फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया पे दी हैं। पहली बॉडी मैंने RBI कराई थी, दोबारा से उस वीडियो को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट RBI है, सेकंड इंपॉर्टेंट है सेबी, वो मैंने उसी सीक्वेंस में कराई है। तीसरी है आपकी IRDAI, थर्ड बॉडी वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ बॉडी मैंने करवाई फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, और लास्ट बॉडी है आपकी PFRDA, दैट इज पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, और किसके लिए रेगुलेटिंग बॉडी का काम करती है ये इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मैं आज का अपनी फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया का पूरा यहाँ पर क्लास का एंड करता हूँ। नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस का टॉपिक मैं आपको जो लूंगा, और नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस का टॉपिक होगा हमारा इंपॉर्टेंट वॉर्स। क्या लूंगा मैं? इंपॉर्टेंट वॉर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा। जो मेरी नेक्स्ट वीडियोस होंगी वो इसी टॉपिक पे होंगी, इंपॉर्टेंट वॉर्स इन इंडिया। जो भारत के अंदर अंदर जितने इंपॉर्टेंट वॉर्स हुई हैं उन सारी वॉर्स को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।